सरकार ने भी किसानों की आर्थिक स्थिति की ताकत को बढ़ाने का यहाँ पर बड़ा काम किया है। बताएं कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली सालाना आर्थिक मदद को दोगुना करने का यहाँ पर प्रस्ताव भी पास हो चुका। जी हां, इस योजना के तहत मिलने वाली सभी यहाँ पर 3,000 रुपए से बढ़कर 6,000 रुपए की राशि की तैयारी की गई है। इसका सीधा मतलब है कि अब किसानों को साल में 3 बार नहीं बल्कि 2-2 हजार रुपए की किस्तें यहाँ पर सीधे उनके खातों में मिलेगी। ये पहली बुआई से लेकर खाद बीज और खेती के हर जरूरी खर्च में किसानों को एक बड़ी राहत भी देगी। आपको बताएं कि इस अहम बदलाव का जमीनी हकीकत जानने के लिए हमारे रिपोर्टर देवी शंकर सोनी ने ग्राउंड जीरो से सीधे किसानों से बात की। देखिए किसानों का इस स्पेशल घोषणा पर क्या कुछ कहना है। देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और मैं हूं देवी शंकर सोनी। इंडिया न्यूज़ समय समय पर आपको सामाजिक सरोकार से संबंधित खबरें दिखाता है, किसानों से संबंधित खबरें दिखाता है। हमने कुछ दिनों पहले आपको एक खबर दिखाई थी जब प्रधानमंत्री मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी करी थी। तब हमने किसानों से ग्राउंड जिससे रिपोर्ट ली थी और किसानों से बात करी थी, उनसे जानने की कोशिश की थी कि आखिर ये सम्मान निधि किसान योजना है, इसका कितना फ़ायदा होता है, कितना फ़ायदा मिलता है, किसानों तक की राशि कैसे पहुँचती है, उनको कोई दिक्कत तो नहीं है। अब किसानों के लिए राज्य सरकार द्वारा एक बड़ा लाभ दिया गया है, ये कि राज्य सरकार यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त थी वो 6,000 रुपये मिलती थी सालाना, यानी 4 महीने में 2,000 रुपये, और राज्य सरकार द्वारा 1,000 रुपये मिलते थे, यानी 3,000 रुपये कुल सालाना मिलते थे। उस को राज्य सरकार ने 3,000 को बढ़ाकर दुगनी राशि कर दी, यानी 6,000 रुपये कर दी। एक बार किसानों से कुछ से जानते हैं, 3,000 के 6,000 हो गए। ओम जी, आपसे तो थोड़े दिनों जो पहले बात करी थी, आपने कहा कि सरकार, एक मिनट मेरी बात सुना, आपने कहा था सरकार इस मद में कुछ राशि बढ़ाए, सरकार ने सुन ली आपकी, अब तो ठीक है? बिल्कुल ठीक है। आपके माध्यम से मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज के 20 दिन पहले आपने डिबेट ली थी हमारी, और मैंने कहा था कि ये बहुत छोटी राशि है तो इसको ज़्यादा बढ़ाए। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सरकार का और आपका दोनों का कि इसको बढ़ा के 3 के 6,000 कर दिए, तो इससे बहुत दुगना लाभ होगा हमारे को, किसानों को, और हर चीज़ में इजाफा होगा इससे सम्मान निधि से। तो मैं राज्य सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नहीं, जैसे मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा, अब किसानों के हित में नए नए फैसले ले रहे हैं, तो आप मुख्यमंत्री की जो फैसले हो रहे हैं ना, किसानों के हितकारी फैसले, इसके बारे में बताएं। इसके बारे में हम बहुत संतुष्ट हैं। ऐसे फैसले लेना चाहिए हमारी राज्य सरकार को, इससे बहुत संतुष्ट है। बहुत अच्छा फैसला ले रहा है राज्य सरकार, हर चीज़ में फैसला ले रहा है किसानों की में। जैसे किल्लती खाद की, तो खाद की सोल हो गई, खाद इस वक्त हर सोसाइटी में उपलब्ध है। तो ऐसे फैसले जरूरी टाइम पे लेना चाहिए, सरकार को ले रही है राज्य सरकार। जैसे बिजली है, बिजली मिल रही है फुल लगातार, लाइट फुल लगातार मिल रही है हमारे को, कोई परेशानी नहीं है लाइट में भी। सब चीज़ हमारे को इस टाइम में उपलब्ध मिल रही है। खेती के मामले में जो खेती से बिजली है, खाद है, किसानों के हित में जो काम आता है वो सब हमारे को टाइम से टाइम मिल रहा है। तो ये जो किसान सम्मान निधि की योजना जो 3,000 से 6,000 हो गए, अब थोड़ी सी जो आर्थिक स्थिति है ना वो थोड़ी और मजबूत हो जाएगी किसान की, है ना? किसानों की आर्थिक स्थिति तो मजबूत होगी, बट ज्यों ज्यों टाइम होगा वो इस हिसाब से मुनाफा होगा, तो किसानों की आर्थिक मजबूत होगी। चलिए एक बार फिर से बात करते हैं। काका जी, ख्याल लाग रहे थे 3,000 का 6,000 कर दी गवर्नमेंट, बहुत अच्छे काम अब तो कर दिए। ठीक है ना? अब तो ठीक है। डीजल खाद वगैरह लेवा में करवा में बहुत अच्छा कर दी काम। हाँ। बहुत और अच्छा कहीं जाओ सरकार से बताओ, और कहीं जाओ तो राम जी खूब राजी कर दिया सरकार, माने शान का रां कर ली तो। दिया जाओ। हाँ, दिया जाओ। किसान कहते हैं कि सरकार हमारे हित में जो फैसले लेती है। एक बार बात करते हैं, ख्याल लाग रही तो बताओ। बहुत बढ़िया लाग रही है साहब, बढ़िया लाग रहे थे ना? बिल्कुल और कहीं चाहो तो बढ़िया। गवर्नमेंट से बताओ। अब गवर्नमेंट तो खूब देरी है और यूज जितना देवो जितना ही कम है भाई। मुख्यमंत्री जी का फैसला कुछ सोना है? बिल्कुल कुछ साहब, कहीं जीव राजी? बिल्कुल राजी। चलिए, किसानों के चेहरे पे ये जो मुस्कुराहट आप देख रहे हैं ना, उसका देखिए मैं आपको 2 चीज़ें बता दूं कि आप थोड़ा बैक में जाएं, थोड़ा सा पीछे की तरफ जाते हैं। जब किसान खाद बीज के लिए यहाँ के जो सेठ साहूकार होते थे उनके पास जाते थे और ऋण लेते थे। अब क्योंकि फसल जो है ना, वो फसल में स्थिति ये है कि फसल हो भी सकती है कि नहीं हो सकती, क्योंकि अनावृष्टि और अतिवृष्टि का कोई पता नहीं होता है। अब ये 6,000 रुपये केंद्र सरकार दे रही है और 6,000 रुपये ही राज्य सरकार देगी, यानी सालाना 12,000 रुपये मिलते हैं। एक महीने के 1,000 रुपये किसान को कम से कम ये सुविधा मिलेगी, तो किसानों को किसी सेठ साहूकार के पास नहीं जाना पड़ेगा। एक और प्रगतिशील किसान है, बात करते हैं भाई साहब। 6,000 के 12,000 हो गए, यानी इसने अब तो महीने के पर माह अगर देखें तो अगर आकलन करें तो 1,000 रुपये महीने के हो गए। अब कैसा लग रहा है?
देखिए, मोदी जी ने 6,000 रुपये प्रतिवर्ष किसान को सम्मान निधि की योजना के तहत दिया। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए किसान हित में कुशल नीति, नियत और नेतृत्व के साथ सफल राजनीति करते हुए उन्होंने जो फैसला लिया है कि किसान के 6,000 रुपये कम हैं, क्यों न 6,000 राज्य सरकार की तरफ से दिया जाए। इस फैसले के लिए मैं मुख्यमंत्री जी का किसान परिवार की तरफ से, किसान संगठन की तरफ से बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी वजह से अब हमें 6,000 केंद्र सरकार से और 6,000 स्टेट गवर्नमेंट से 12,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। जिस किसान के पास बहुत कुछ है उसको तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस किसान के पास कुछ नहीं है उसका तो डूबते हुए तिनके का सहारा मिलता है। इसलिए उनके पैसों से कई किसानों को समय पर खाद बीज वगैरह लेने में सुविधा रहेगी। दूसरी बात, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने संवेदनशीलता दिखाते हुए जिस तरह किसान हित में निर्णय ले रहे हैं। एक और मेरा कन्वर्ट निवेदन है उनसे कि कुछ स्टेट में डीजल कम रेट में मिल रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट में हो सकता है आर्थिक नीतियों की वजह से उनकी मजबूरी हो और नहीं दे पाए, लेकिन सिर्फ किसानों को प्रति बीघा 20 लीटर डीजल का एक कूपन बना के दिया जाए जिसमें टैक्स फ्री हो। अगर डीजल टैक्स फ्री होगा तो आधी रेट में डीजल मिलेगा, और आधी रेट में डीजल मिलेगा तो किसान को कृषि उत्पादन में लागत कम लगेगी और उसको आय में इजाफा होगा। किसान पैदा बहुत करता है, दाम भी मिल रहे हैं, लेकिन उसका लागत मूल्य ज़्यादा आता है। इसलिए किसान को अगर डीजल कम रेट में मिलेगा तो किसानों को फ़ायदा होगा, लागत कम आएगी और किसान और लगन और मेहनत से कृषि उत्पादन बढ़ाएगा, देश तरक्की करेगा। देश की अर्थव्यवस्था किसानों पर निर्भर है। किसानों के आमदनी और धंधे की उपेक्षा कम हो रही है और किसान धीरे धीरे कृषि से दूर जाते जा रहे हैं। अगर यह स्थिति रहेगी तो देश के लिए नुकसानदायक है। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि मुख्यमंत्री जी जिस तरह संवेदनशीलता दिखाते हुए किसानों के हित में निर्णय ले रहे हैं, एक और इस तरह का निर्णय ले और प्रति वर्ष 1 बीघा पे 20 लीटर डीजल टैक्स मुक्त दें। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँगा। आपके माध्यम से मेरी आवाज़ मुख्यमंत्री जी तक पहुँचे, इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारी आवाज़ वहाँ देखिए मैं आपको एक जानकारी से अवगत करा दें। मैंने जैसा बताया ना, इंडिया न्यूज समय समय पर जब भी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, जब आम आदमी के हित में फैसले लेती है तो हम उस फैसले को जनता तक पहुंचाते हैं और जनता की राय लेते हैं। राय लेने के बाद उस राय शुमारी को आप तक पहुंचाते हैं। तो हमने जब अभी थोड़े दिनों पहले प्रधानमंत्री ने जब 21वीं जारी करी थी किसान सम्मान निधि योजना की, तो हम इन किसानों के पास में आए थे। तब किसानों ने एक बात कही थी कि भाई साहब, ये जो राशि है राज्य सरकार द्वारा अगर इसमें थोड़ा इजाफा हो जाए तो। सरकार ने सुनी, हमारे समाचार भी प्रमुखता से चले और सरकार ने सुनी। अब किसान कहते हैं कि भाई आपने जो खबर चलाई या जो सरकार ने हमारी सुनी, तो हम इसके लिए सरकार के बहुत आभारी है। मुख्यमंत्री भजन लाल के ये बहुत आभारी है। लेकिन वो कुछ और मांगे हैं किसानों की, जैसे डीजल जो है। देखिए, किसान जब खेती करता है सबसे प्रमुख जो होता है सिंचाई में डीजल की बहुत खपत होती है, यानी पर बीघा की देखी जाए तो बहुत ज़्यादा। तो किसान कहते हैं अगर डीजल में हमें थोड़ी सब्सिडी मिल जाए या कुछ हमें कम रेट में ये डीजल उपलब्ध हो जाए तो हमारी जो लागत है वो कम हो जाएगी। अच्छा भाई साहब, डीजल की तो बात हो गई, कुछ और चीज़ें आपके दिमाग में चलती हो जो आप मुख्यमंत्री से निवेदन कर सके भाई, क्योंकि किसान अन्नदाता है, इस अन्नदाता की कुछ और मांगे जो आपकी नज़र में हो? देखिए, एमएसपी रेट जो बढ़ाई है अभी रबी फसल और खरीफ फसल के समय समय पर बढ़ाते रहते हैं, लेकिन जब महंगाई का दौर देखते हैं और महंगाई में तुलना करते हैं ना, तो फसल का उचित मूल्य अभी भी नहीं मिल रहा है किसान को। जितनी लागत बढ़ती जा रही है लेकिन लागत के हिसाब से किसान को एमएसपी रेट नहीं मिल रही। इसलिए एक तो एमएसपी रेट कुछ बढ़ाई जाए और साथ में एमएसपी रेट पे खरीदने की गारंटी हो, जिससे कि अब उत्पादन होता है 100 क्विंटल में रिसर्च हो गई और वहाँ लेंगे सिर्फ मात्र 25 क्विंटल। 75 क्विंटल तो मेरे को मजबूरी में उन बिचौलियों को ही बेचना पड़ेगा जो कम रेट में लेके फिर 2-3 महीने बाद में अच्छे रेट में बेच देते हैं। तो ये बिचौलिए हैं ना, वो मुनाफा कमा जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था हो, अर्थशास्त्रियों को बिठाए ये राज्य सरकार वाले, केंद्र सरकार वाले, और ऐसी व्यवस्था हो कि एमएसपी रेट पे खरीदने की गारंटी हो और खरीदने की व्यवस्था अच्छी हो। कई बार खाद बीज वितरण व्यवस्था में सप्लाई खूब हो रहा है, डीएपी भी सप्लाई हो रहा है, आए दिन अखबार में पढ़ रहे हैं डीएपी की कोई कमी नहीं है, यूरिया की कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं गाँवों में देखता हूँ आज भी लाइनें लगी हुई है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। तो ये वितरण सिस्टम गड़बड़ हो रहा है।
हमारे कृषि मंत्री जी किरोड़ी लाल जी मीणा साहब हमारे पद्धति से जिस तरह काम कर रहे हैं ना, सुधार दिया पूरे सिस्टम को इसमें, और ये सुधर वितरण व्यवस्था और सुधर जाए ताकि किसानों को समय पर खाद बीज मिल जाए। अगर इनका कहना क्या है कि देखिए एमएसपी रेट पर खरीदो, यानी बिचौली जो है ना, बिचौलियों पर नियंत्रण किया जाए ताकि जो किसान है उनको उनकी पैदावार का असल मूल्य मिले, पूरा मूल्य मिले। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये जो अभी यूरिया खाद की जो किल्लत हो रही है और जिस तरह से किसानों को मारामारी करनी पड़ती है कि 3 घंटे से 4 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, उसके बाद में एक खाद का कट्टा उनके आता है, तो थोड़ी वितरण व्यवस्था को नियंत्रण में किया जाए। किसानों की एक और शिकायत है, यूरिया खाद जब मिलते हैं तो कई कई जो यूरिया जो विक्रेता होते हैं वो विक्रेता कुछ ना कुछ प्रोडक्ट खाद के साथ में देते हैं। भाई साहब क्या है मतलब? हमारे को जैसे डीएपी के 30 पैक लिए थे मैंने, 30 कट्टा, हम्म। और हमारी सोसाइटी में उसके साथ में 6000 का नैनो यूरिया दिया है हमारे, हम्म। तो वो तो डबल हो गया हमारे लिए, तो 1533 का कट्टा पड़ गया। हम्म। तो वो नैनो यूरिया जबरन दे रहे हैं हमारे को, नहीं लेते हैं तो फिर खाते नहीं। अच्छा, ये एक बहुत ज़बरदस्त वो है, कहीं पे भी चले जाओ, यही की बात नहीं, सोडा की नहीं, किसी भी सोसाइटी में जाते हैं ना तो नैनो यूरिया सबसे पहले देते हैं हमारे को, खाद का बैग देने से पहले नैनो यूरिया दे देते हैं। तो इस पे कंट्रोल करे सरकार नैनो यूरिया पे। नैनो यूरिया किसानों की ये शिकायत है कि जो विक्रेता है, जो सोसाइटी वाले हैं, वो नैनो यूरिया जबरदस्ती देते हैं, यानी कि हर कट्टे के साथ में देते हैं। तो थोड़ा सरकार इस पे भी ध्यान दे। मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना को दोगुनी करने का फायदा तो मिलेगा ही। सब किसानों ने अलग अलग मिश्रित राय दी है। एक और किसान मेरे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो हितकारी योजनाएं आते हैं आखिर किसान इन्हें किस तरह से देखते हैं। भाई साहब नाम बताएं अपना। नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम है कमलकांत पारिक और मैं सोड़ा गांव जो है मालपुरा तहसील टोंक जिला से बिलोंग करता हूं, और मैं इस क्षेत्र में ऑर्गेनिक खेती और गिर गाय के संवर्धन पे कार्य करने वाला किसान हूं। तो किसान सम्मान निधि का जो प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो बढ़ाने का प्रावधान है वो सबके लिए हितकर है, और स्पेशली युवाओं के लिए तो एक मतलब स्पेशली प्रोत्साहन के लिए बहुत ही अच्छा ये इन्होंने प्रयास कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि जो लोग युवा खेती के प्रति कम अपना रुझान रख रहे हैं उनको कहीं ना कहीं इस बात से मनोबल उनका बढ़ेगा और वो खेती की तरफ आएंगे। और हम लोगों का भी यहाँ पर लोकल हमारे क्षेत्र में यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जो बेरोज़गारी से पीड़ित हैं उनको अपने स्वयं के किसी कृषि कार्य या और कोई छोटे लघु उद्यम से उनको जोड़कर जो है लाभान्वित किया जाए, और इसी तरह की योजनाएं जो हैं सरकारें जो हैं वो युवाओं के हित में देती रहें। कमल जी, मेरा सवाल क्या था कि जैसे निचले तबके के जो किसान हैं, नीचे की श्रेणी के, जब कहते हैं आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं, तो वो कभी जो इस तरह के जब आर्थिक लाभ लेते हैं तो या किसी साइट साहब के पास जाते थे, उनसे ऋण लेते थे, तो अब ये जो 12,000 रुपये 12 महीने के, क्योंकि एवरेज देखे 6,000 राज्य सरकार दे रही है, 6,000 केंद्र सरकार दे रही है, तो 12,000 जो निचले तबके के किसानों को, तो जो निचले तबके के जो किसान है ना उनको कितना फायदा मिलेगा? सर ये जो आप लघु किसानों के लिए पूछ रहे हो, तो इसमें एग्जैक्टली मेरे को ऐसा लगता है, जैसे कि मैंने भी हिस्ट्री वगैरह पढ़ी है, तो कि हमारे यहाँ देश में जो है वो गुलामी, अंग्रेज़ों की जो सिस्टम जो व्यवस्थाएं थी जो किसानों के लिए हितकर नहीं थी, उनका शोषण करने के लिए थी, उस व्यवस्था में ऐसा था कि उनको सूद साहूकारों के पास जाना पड़ता था। अब चीज़ें बदल गई है, अब फाइनेंस हो रहा है, बैंकिंग सेक्टर से भी लोगों को जनधन योजना और सारी चीज़ों से जोड़ा गया है। तो इसके खातिर मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोत्साहन राशि और डीबीटी की जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है, चाहे वो सम्मान निधि की हो या अन्य कोई डीबीटी स्कीम जिसमें डायरेक्ट किसान को बेनिफिट हो रहा है, ये बहुत ही एक ट्रांसपेरेंट जो है वो शासन करने का एक तरीका है, और आज़ाद भारत में ऐसा होना ही चाहिए। किसानी जो है वो मैंने जो बड़े चैलेंज के साथ सबको, घर वालों को और पूरे क्षेत्र रिश्तेदार वालों को कन्वेंस अभी तक भी शायद कुछ लोगों को नहीं कर पाया हूँ, लेकिन हाँ अब ज़्यादातर लोग जो मेरे काम से खुश है। ये करने का उद्देश्य यही था एग्जैक्टली। मैं जब किसानों को बात करता था बायोलॉजी से रिलेटेड और केमिस्ट्री से रिलेटेड कि आप जो ये रसायन डाल रहे हैं, ये जहर जो खेती में डाल रहे हैं, और ये जो परंपरा जो यहाँ पर शुरू की गई है, पता नहीं कौन से देश से कौन सा खाद आता है, बारूद जो होता है अमोनियम नाइट्रेट, उसी के कंटेंट से डीएपी यूरिया जैसी चीज़ें बनाकर और उर्वरक के नाम से जो मतलब चीज़ बंजर कर रही है, खेत को बर्बाद कर रही है, किसानों की पीढ़ियाँ खतरे में, उनके बच्चे खतरे में, उनके शरीर बिगड़ चुके हैं, स्वास्थ्य बिगड़ चुके हैं, पूरा हालत ख़राब है गाँव की और किसान की। तो होने का कारण ये था कि मैं ऐसा मानता हूँ कि जो गोवंश हमारे देश में रहा करता था और उसके जो मेन्योर, उसका गोबर जो होता था या उसका गोमूत्र जो होता था, या उसी के आधार पर जो प्राकृतिक संसाधन जो होते थे किसानों के पास, गाँव वालों के पास,
उससे जो खेती होती थी वो बिल्कुल नेचर का जो साइंस का जो एनवायरनमेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है डिकम्पोजिशन वगैरह का, बैक्टीरिया वगैरह का, वो उसको फुलफिल करते हुए चलती थी। अब चीज़ें जो हैं वो औद्योगिक क्रांति के बाद, पूंजीवादी व्यवस्थाओं के बाद जो है बदल गई है। व्यापार करने के चक्कर में पूरे देश के किसानों को भी मारने का जो काम किया है ये उर्वरक वगैरह। ये तो आपको लग रहा है कि इसी क्षेत्र में जैविक खाद की बात कर लेते हैं, इसी क्षेत्र में कि गवर्नमेंट क्या करे जिससे मतलब आपके हिसाब से जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप जैविक खाद अपना रहे हैं, आप कह रहे कि ये जो यूरिया ये बंद कर दो, मैं ये कह रहा हूँ कि राज्य सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं कि इस क्षेत्र में ये करे? सर, राज्य सरकार ने जैसे एक बहुत सराहनीय काम किया था, हालांकि उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, जैसे कि लेकिन बैलों की जोड़ी से जो खेती करने वाले किसान हैं, बैल रखने वाले किसान हैं, उनको प्रोत्साहन राशि के लिए जो 30,000 रुपये आई थिंक उनका अमाउंट अनुदान, उन्होंने वार्षिक अनुदान कुछ दे करने के लिए घोषणा की थी और मिला भी है कुछ किसानों को। तो वो आउटस्टैंडिंग अप्रोच है सर। वो ये अप्रोच अगर गवर्नमेंट के पास होती है और युवाओं से, जैसे आप मेरे से पूछ रहे हैं, हमारी बातें वहाँ तक पहुँचती है और उसके बाद जब ऐसी नीतियाँ बनती है तो ज़रूर बदलाव होंगे। लोग कहते हैं कि ट्रैक्टर का ज़माना हो गया, बैल से क्या होगा? अरे होगा ही। मशीनों से हम जो हैं वो जीवन नहीं चला सकते। जीवन के लिए सहजीवन चाहिए होता है। मतलब एक लाइफ जो अगर आप देख रहे हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, मानव हो, या और कोई दूसरा कैटल हो, एनिमल हो, प्लांट हो, तो उसकी लाइफ अगर हम देख रहे हैं तो ये हमारी मूर्खता है कि हम उसको एक लाइफ देख रहे हैं। एग्जैक्टली वो एक लाइफ नहीं है, उसके जड़ों में हजारों बैक्टीरिया है, उसके नियर बाई जो है डिपेंडेंसी के दृष्टिकोण से, पोषण की दृष्टि से या और कोई सप्लीमेंट की दृष्टि से दूसरे जीव जो है वो आवश्यक रूप से चाहिए होते हैं, तभी जीवन चल सकता है। जो हम क्लाइमेट चेंज की बातें करते हैं, जगह जगह बाढ़, तबाही, सारे मौसम के पैटर्न बदल गए हैं, ये सारे कारण यही तो है कि हम मूर्खता कर रहे हैं, मशीनों के पीछे भाग रहे हैं, टेक्नोलॉजी के दीवाने हो रहे हैं और उसकी वजह से जो प्रकृति का रियल विज्ञान है, जिसको अपन प्रकृति का शुद्ध विज्ञान कहते हैं, वो खुद खतरे में आ रहा है। हमने जितने किसानों से बात की है, एक बात निकल कर सामने आती है कि राज्य सरकार जो भी कर रही है अच्छी बात है। जैसे मान लीजिए सम्मान निधि योजना को दोगुना कर दिया, वो ठीक है, लेकिन कुछ छोटी छोटी योजनाएं बनाए और ये जो सम्मान किसान निधि योजना है इसके साथ में उन योजनाओं को लागू करे तो ये किसान के लिए फायदेमंद होगी। मैं देवी शंकर सोनी, कैमरा पर्सन स्नेहा सोनी के साथ माल। 25 लाख का हॉस्पिटल